कल्पना कीजिए कि आप एक आम मामूली सरकारी कर्मचारी हैं, चश्मा पहनने वाला, भीड़ में कहीं खो जाने वाला एक चेहरा जिसे रास्ते में चलते हुए शायद ही कोई दोबारा पलट कर देखे। लेकिन एक दिन अचानक पूरा देश आपका चेहरा पहचानने लगता है। टीवी चैनल आपका नाम बार बार दोहराते हैं, हर तरफ आपकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और लोग आपको इंसान नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की चोरी का मुख्य आरोपी मान बैठते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन आप गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। यही है आज की कहानी, आई नोबडी की। एक ऐसे मामूली आदमी की कहानी जो रातों रात एक अनजान चेहरे से पूरे मीडिया और पुलिस के निशाने पर आ जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का नायक है राजीवन, एक सीधा सादा, थोड़ा अजीबोगरीब सरकारी बाबू जो सचिवालय में काम करता है। वह उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक है जो हर सुबह अपने दफ्तर जाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और शाम को थके हुए घर लौट आते हैं। ना कोई शोहरत, ना कोई पहचान, बस एक साधारण अनदेखी सी जिंदगी। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है। एक पत्नी है मीरा जो खुद एक बैंक में काम करती है और दो छोटी छोटी बेटियां हैं, जिया और अमला। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली जिंदगी के अंदर एक गहरी दरार छिपी हुई है। राजीवन और मीरा का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच पुराने अनसुलझे झगड़े हैं और घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव हमेशा पसरा रहता है। राजीवन को शक है कि उसकी पत्नी मीरा का किसी और आदमी से नाजायज रिश्ता है और वह शक धीरे धीरे यकीन में बदल चुका है। उसे पता चलता है कि मीरा का अफेयर उसी बैंक के मैनेजर के साथ है जहां वह काम करती है। यह जानकर राजीवन के अंदर गुस्सा, बेइज्जती और दर्द का एक तूफान उठ खड़ा होता है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि एक दिन वह फैसला करता है कि वह सीधा बैंक जाकर उस मैनेजर का सामना करेगा। वह अपनी पैंट में एक पिस्तौल छुपाकर बैंक की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना। वह उस बैंक शाखा में पहुंचता है जहां मीरा और वह मैनेजर दोनों काम करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब राजीवन बैंक के अंदर पहुंचता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक 3 नकाबपोश बंदूकधारी बैंक के अंदर घुस आते हैं। वे सीधे तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ग्राहक चीखने लगते हैं, स्टाफ डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। यह लुटेरे बड़ी ही तेजी और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। वे बैंक से पूरे 16 करोड़ 73 लाख रुपए लूट लेते हैं। जब वे वहां से भागने की तैयारी करते हैं तो अचानक उनकी नजर राजीवन पर पड़ती है। वह इस पूरी लूट का कोई हिस्सा नहीं था, बस गलत समय पर वहां मौजूद एक आम आदमी था। लेकिन लुटेरे उसे अपने साथ बंधक बनाकर ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वह उनके भागने के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे। राजीवन को घसीटते हुए वे उसे अपनी गाड़ी में डालते हैं और तेज रफ्तार से बैंक से भाग निकलते हैं। राजीवन की सांसें रुकी हुई हैं। उसके सामने अभी अभी कुछ ऐसा घट चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। गाड़ी हाईवे पर सरपट दौड़ रही है। लुटेरे पुलिस से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दूर जाकर वे राजीवन को गाड़ी से बाहर धक्का देकर सड़क किनारे छोड़ देते हैं। वह बुरी तरह घायल और सदमे में है, लेकिन जिंदा है। हैरानी की बात यह है कि उसके ठीक कुछ देर बाद वही गाड़ी एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है और उसमें सवार सभी तीनों लुटेरे मौके पर ही मारे जाते हैं। पुलिस को जब इस हादसे की खबर मिलती है तो वे मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी में लूट के पैसों का एक भी रुपया नहीं मिलता। यह एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, आखिर वह पूरा पैसा गया कहां? जिन 3 लुटेरों ने यह लूट की थी वे तीनों मर चुके हैं। फिर वह पैसा किसने और कहां छुपाया? पुलिस की जांच शुरू होती है और बहुत जल्द जांच की सुई घूमकर राजीवन की तरफ आ जाती है, क्योंकि वही अकेला शख्स है जो इन लुटेरों के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद था और जो चमत्कारिक रूप से बच निकला। पुलिस को शक होता है कि कहीं राजीवन का इस पूरी लूट से कोई सीधा संबंध तो नहीं, या कहीं उसने ही चुपके से वह पैसा किसी सुरक्षित जगह छुपा तो नहीं दिया। धीरे धीरे यह खबर मीडिया तक पहुंचती है और वहां से शुरू होता है असली तूफान। टीवी चैनल दिन रात राजीवन के नाम की चीख पुकार मचाने लगते हैं। हर न्यूज चैनल पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम और चेहरा दिखाया जाने लगता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाने वाले व्लॉगर्स भी इस मामले में कूद पड़ते हैं।
हर कोई अपने अपने हिसाब से कहानियां गढ़ने लगता है। कोई कहता है राजीवन लुटेरों का साथी है, कोई कहता है उसने ही सारा पैसा चुराकर छुपा दिया है। बिना किसी ठोस सबूत के ही पूरा समाज उसे मुजरिम मान बैठता है। यह सब देखकर राजीवन खुद हैरान और परेशान है। वह एक आम ईमानदार इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी कोई गलत काम किया हो, लेकिन अब पूरा देश उसे एक चोर और झूठा समझने लगा है। हर सुबह जब वह अपने दफ्तर के लिए निकलता है, लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं। कोई उसके पीछे कैमरा लेकर दौड़ पड़ता है, कोई उसे सरेआम बुरा भला कहने लगता है। दफ्तर में उसके साथी अफसर भी अब उससे कतराने लगते हैं। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, मानो वह किसी बीमारी का शिकार हो। जिस आदमी ने अपनी पूरी नौकरी में कभी 1 रुपये की भी बेईमानी नहीं की, वह अब हर किसी की नजरों में एक शक्की, खतरनाक अपराधी बन चुका है। टीवी पर हर रात नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। कभी कोई एंकर दावा करता है कि राजीवन ने विदेश में खाता खुलवा रखा है, तो कोई कहता है कि उसने वह सारा पैसा किसी रिश्तेदार के नाम पर जायदाद खरीदने में लगा दिया है। हर चैनल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाता रहता है, बिना यह सोचे कि इसका असर एक असली परिवार, असली बच्चों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर हालात और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। कुछ व्लॉगर्स तो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लालच में राजीवन के घर के बाहर ही डेरा जमा लेते हैं। वे उसके परिवार की हर हरकत को कैमरे में कैद करके इंटरनेट पर डाल देते हैं। कुछ लोग तो हद पार करते हुए उसकी मासूम बेटियों के स्कूल जाने के वीडियो तक बनाकर वायरल कर देते हैं। यह देखकर राजीवन के अंदर एक गहरा गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ उभरते हैं। वह समझ नहीं पाता कि किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत अजनबी लोग उसके परिवार की निजता को इस तरह तार तार कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े मीडिया तंत्र के सामने एक अकेला आम आदमी कहां तक लड़ सकता है? यही असहायता उसे रात रात भर जगाए रखती है। राजीवन घंटों अपने घर की खिड़की से बाहर देखता रहता है, जहां हमेशा उसके घर के बाहर कैमरे और भीड़ जमा रहती है। उसे अपने ही घर में कैद जैसा महसूस होने लगता है। उसकी निजी जिंदगी भी इस तूफान की चपेट में आ जाती है। उसकी पत्नी मीरा और उसका रिश्ता, जो पहले से ही बिखर रहा था, अब सार्वजनिक तमाशा बन जाता है। हर कोई उनके निजी मामलों में झांकने लगता है। राजीवन की दोनों बेटियां जिया और अमला भी इस पूरे बवाल का शिकार बनती हैं। स्कूल में बच्चे उन्हें ताने मारते हैं, लोग उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं। यह सब देखकर राजीवन के अंदर एक बाप का दर्द जाग उठता है। वह अपनी बेटियों को इस बदनामी और खतरे से बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहानी में एक बेहद अहम मोड़ तब आता है जब राजीवन की बेटियों की जान को सीधा खतरा पैदा हो जाता है। कुछ लोग यह मानने लगते हैं कि राजीवन के पास वह लूटा हुआ पैसा है और वे किसी भी तरह उस पैसे तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें उसके परिवार को ही निशाना क्यों ना बनाना पड़े। यह खतरा भांपते हुए राजीवन बहुत ही व्यावहारिक और सूझबूझ भरा कदम उठाता है ताकि वह अपनी बेटियों को सुरक्षित रख सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका यह कदम भी उसे राहत देने के बजाय उसे और भी ज्यादा शक के घेरे में ला खड़ा करता है। लोग सोचते हैं कि अगर वह सच में बेगुनाह है तो वह इतनी होशियारी और चालाकी से अपनी बेटियों को क्यों बचा रहा है। यह तो सीधा सीधा यही साबित करता है कि उसके पास कुछ छुपाने को है। इस तरह जितना ज्यादा राजीवन अपनी शांति और अपने परिवार की हिफाजत करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वह शक के दायरे में फंसता चला जाता है। यह विडंबना उसे अंदर से तोड़ने लगती है। कई बार रात के अंधेरे में वह अकेला बैठकर सोचता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वह तो बस उस दिन बैंक में मौजूद था, ना उसने कोई लूट की, ना किसी को नुकसान पहुंचाया। फिर भी क्यों पूरी दुनिया उसे इतनी बेरहमी से कुचलने पर तुली हुई है। कई बार वह अपनी बेटियों के मासूम सवालों का भी कोई जवाब नहीं दे पाता। जब छोटी अमला पूछती है कि पापा, स्कूल में बच्चे मुझे चोर की बेटी क्यों कहते हैं, तो राजीवन का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी को गले लगाकर बस इतना कह पाता है कि सब ठीक हो जाएगा, भले ही उसे खुद पूरा यकीन ना हो कि सच में सब ठीक होगा भी या नहीं। बड़ी बेटी जिया, जो थोड़ी समझदार है, अपने पापा की आंखों में छुपे दर्द को पहचान लेती है और चुपचाप उसका हाथ थाम लेती है।
यही छोटे छोटे पल हैं जो राजीवन को हर बार टूटने से बचा लेते हैं और उसे फिर से लड़ने की हिम्मत देते हैं। इसी बीच फिल्म में एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक तंज भी बुना गया है जो आज के जमाने की उस पत्रकारिता और सोशल मीडिया संस्कृति पर करारा व्यंग्य करता है, जहां मोबाइल कैमरे और सनसनीखेज खबरें बनाने वाले लोग सच्चाई से ज्यादा टीआरपी और व्यूज की भूख रखते हैं। समाज की यह छोटी सोच और जल्दबाजी में लगाए गए इल्जाम राजीवन की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। हर तरफ से उस पर हमले होने लगते हैं, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इसी दौरान एक ऐसा भी पल आता है जब राजीवन को अपनी जान बचाने के लिए एक चलती हुई बस से लटकना पड़ता है। बस से गिर जाने के बावजूद वह हार नहीं मानता और दोबारा उसी बस से चिपक जाता है। यह दृश्य दिखाता है कि यह मामूली सा दिखने वाला सरकारी बाबू असल में कितनी ताकत, कितना जज्बा अपने अंदर छुपाए बैठा है। बस की छत पर हवा में लटकते हुए नीचे तेजी से गुजरती सड़क को देखते हुए राजीवन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी भी हाल में अपनी जान बचानी है ताकि वह अपने परिवार के पास वापस लौट सके। यह पूरा एक्शन सीक्वेंस दर्शकों की सांसें रोक देता है, क्योंकि यह किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान की जिजीविषा की कहानी है। एक और बेहद रोमांचक दृश्य में राजीवन एक लिफ्ट के अंदर बंद जगह में कई हमलावरों से भिड़ जाता है। ये पूरी लड़ाई इतनी बारीकी और रफ्तार से फिल्माई गई है कि देखने वाले सांस रोककर बैठे रह जाते हैं। हर मुक्का, हर वार बिल्कुल असली लगता है। लिफ्ट की तंग बंद जगह में जब 4-5 लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं तो राजीवन के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। उसे हर वार को झेलते हुए, हर मौके का फायदा उठाते हुए खुद को बचाना पड़ता है। कभी वह किसी के हाथ से हथियार छीन लेता है तो कभी लिफ्ट की दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालता है। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे उस बाप की जिद की भी कहानी है जो अपनी बेटियों तक इस खतरे को पहुंचने ही नहीं देना चाहता। इन एक्शन दृश्यों के बीच बीच में कहानी हमें यह भी दिखाती रहती है कि किस तरह मीरा यानी राजीवन की पत्नी अपने पति के प्रति अपने गुस्से, दुख और उलझे हुए जज्बातों से जूझ रही है। वह भी इस तूफान में अकेली नहीं है, उसका भी अपना एक अलग सफर है। वह भी अपने आप से, अपने फैसलों से और अपने पति के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते से जूझती नजर आती है। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ जांच अधिकारी की भूमिका भी अहम होती जाती है, जो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। वह राजीवन से बार बार पूछताछ करता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। ये जांच अधिकारी शुरुआत में एक सख्त कानून का पालन करने वाला अफसर लगता है जो हर सबूत को बारीकी से परखता है। वह राजीवन को कई बार थाने बुलाकर घंटों पूछताछ करता है, उसके फोन कॉल्स खंगालता है, उसके बैंक खातों की जांच करता है, उसके घर और दफ्तर की तलाशी लेता है। हर बार राजीवन को उम्मीद होती है कि शायद इस बार सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन हर बार जांच किसी नए सवाल पर आकर अटक जाती है। धीरे धीरे इस अफसर के मन में भी एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगती है, क्योंकि जितना वह राजीवन से मिलता है उतना ही उसे यह एहसास होता है कि यह इंसान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। न वह पूरी तरह बेगुनाह लगता है, न पूरी तरह दोषी। यही असमंजस उस अफसर को भी बेचैन किए रखता है और यही असमंजस दर्शकों को भी आखिर तक बांधे रखता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री के किरदार के जरिए भी यह दिखाया जाता है कि किस तरह इतने बड़े मामले की गूंज सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है और कैसे राजनीति भी इस पूरे मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। मुख्यमंत्री के लिए यह पूरा मामला एक तरफ जनता के सामने अपनी सरकार की सख्ती दिखाने का मौका बन जाता है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी साबित करने के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगते हैं। इस पूरी राजनीतिक खींचतान में एक आम इंसान राजीवन और उसका परिवार सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। हर तरफ से बयानबाजी होती है, हर नेता कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन असल में किसी को भी राजीवन और उसके परिवार की असली तकलीफ से कोई सरोकार नहीं होता। यह पूरा घटनाक्रम एक करारे व्यंग्य की तरह सामने आता है, जो दिखाता है कि कैसे आज के दौर में एक आम इंसान की तकलीफ भी सिर्फ राजनीतिक फायदे और नुकसान के तराजू में तौली जाती है। राजीवन अब पूरी तरह अकेला महसूस करता है। न पुलिस उस पर भरोसा करती है, न मीडिया, न समाज।
यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उससे दूर होता जा रहा है। वह हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है, लेकिन इसी अंधेरे में उसे एक शख्स का साथ मिलता है, जैकब, जो शुरुआत में एक साधारण सा पृष्ठभूमि में मौजूद किरदार जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में उसका महत्व बढ़ता जाता है। जैकब की अपनी एक अलग दुनिया है, उसकी अपनी पत्नी है, उसका अपना एक दर्द भरा अतीत है। वह देखने में एक बेहद साधारण, अनुभवी और शांत स्वभाव का इंसान लगता है, जो कभी ज्यादा बोलता नहीं, बस चुपचाप हालात को समझता रहता है। राजीवन के जीवन में वह पहली बार तब आता है जब हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं और राजीवन को समझ नहीं आ रहा होता कि किस पर भरोसा करे। जैकब उसकी मदद करने की पेशकश करता है। शुरुआत में राजीवन उस पर भी शक करता है, क्योंकि इतने धोखों के बाद अब वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे जैकब अपने कामों से यह साबित करता है कि वह सच में राजीवन का भला चाहता है। वह अपनी पहचान, अपने रसूख और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके राजीवन को कई खतरनाक मौकों पर बचाता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को एहसास होता है कि जैकब का किरदार सिर्फ एक साधारण पड़ोसी या परिचित नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। राजीवन के जीवन में सब कुछ इतनी तेजी से बिखर रहा है कि वह समझ ही नहीं पाता किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। हर तरफ धमकियां हैं, हर तरफ शक की निगाहें हैं, लेकिन वह अपनी बेटियों की हिफाजत करने और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। कहानी के दूसरे हिस्से में मामला और भी उलझता चला जाता है। हर बार जब लगता है कि राजीवन को थोड़ी राहत मिलेगी, कोई नया मोड़ आ जाता है जो उसे और मुसीबत में डाल देता है। समाज उसे एक खलनायक की तरह देखने लगता है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा एक बेबस पिता है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए, बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आती है। कुछ लालची और बेरहम लोग जो यकीन कर बैठे हैं कि लूट का पूरा पैसा राजीवन के पास ही है, वे सीधे उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करने का फैसला करते हैं। उसकी छोटी बेटी को निशाना बनाया जाता है। यह पल राजीवन की पूरी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन जाता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है कि उसकी अपनी बेटी खतरे में हो और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इस पल में राजीवन के अंदर का वह डरा हुआ बेबस सरकारी बाबू पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए दुनिया की हर ताकत से टकराने को तैयार है। वह पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वे पहले ही उसे मुजरिम मान चुके हैं। वह मीडिया के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वे उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। इसीलिए वह अकेला ही चुपचाप अपनी बेटी को ढूंढने की मुहिम में जुट जाता है। यहीं पर जैकब का साथ उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। दोनों मिलकर बिना किसी को कानों कान खबर हुए धीरे धीरे उन धागों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आखिरकार सच्चाई तक पहुंचाने वाले हैं। आखिरकार कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां सच्चाई परत दर परत खुलने लगती है। दर्शकों को पता चलता है कि यह पूरा मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। राजीवन को जितना कमजोर और बेबस समझा जा रहा था, असल में वह उतना कमजोर था ही नहीं। आखिरी घंटों में हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि हर तरफ से खतरा मंडराने लगता है। एक तरफ पुलिस राजीवन को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है, दूसरी तरफ वह लालची गिरोह उसकी बेटी और पैसे दोनों को अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, और तीसरी तरफ मीडिया और भीड़ उसे सरेआम बदनाम करने पर तुली हुई है। इस त्रिकोणीय दबाव के बीच राजीवन को हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी उसकी बेटी की जान ले सकती है। इसी दौरान कहानी में कई नाटकीय मोड़ आते हैं। कभी लगता है कि राजीवन पकड़ा जाएगा, कभी लगता है कि वह अपनी बेटी तक पहुंचने में नाकाम हो जाएगा, लेकिन हर बार वह अपनी सूझबूझ और जैकब की मदद से किसी न किसी तरह आगे बढ़ता रहता है। कहानी के आखिर में यह राज खुलता है कि राजीवन ने जैकब की मदद से बहुत पहले ही यह पता लगा लिया था कि उसकी बेटी कहाँ है और वह लूटा हुआ पैसा कहाँ छुपा है। उसने चुपके चुपके बिना किसी को कानों कान खबर हुए दोनों को सुरक्षित और सही सलामत रखा हुआ था। यानी जिस पूरे वक्त पूरा देश, पूरी पुलिस, पूरा मीडिया यह सोचकर राजीवन के पीछे पड़ा हुआ था कि वह कुछ छुपा रहा है,
ठीक उसी वक्त राजीवन असल में अपने परिवार को बचाने और सच्चाई को सुरक्षित रखने के लिए बेहद चालाकी और हिम्मत के साथ काम कर रहा था। यह खुलासा पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। वह मामूली सा दिखने वाला सरकारी बाबू, जिसे सब कमजोर, शक्की और दोषी समझ बैठे थे, असल में एक चतुर, बहादुर और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बाप निकलता है। जिस तरह पूरी दुनिया उसे एक नोबड़ी यानी एक मामूली बेकार इंसान समझ बैठी थी, ठीक उसी तरह उसने चुपचाप बिना किसी वाहवाही की उम्मीद के अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़ी और जीती। फिल्म का शीर्षक आई नोबडी भी यहीं पर अपना असली मतलब पाता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि यह उस हर आम इंसान की पहचान है जिसे समाज नजरअंदाज करता है, कम आंकता है, लेकिन जिसके अंदर मुश्किल वक्त में असाधारण हिम्मत छुपी होती है। जब आखिरकार पुलिस, मीडिया और वह लालची गिरोह तीनों एक साथ राजीवन के करीब पहुंचते हैं, तब जाकर यह राज खुलकर सामने आता है कि राजीवन कोई मासूम बेबस शिकार नहीं था, बल्कि वह बहुत पहले से ही इस पूरी साजिश को समझ चुका था। उसने ना सिर्फ अपनी बेटी को किसी अनजान सुरक्षित जगह पर छुपा रखा था, बल्कि उसने वह पूरा लूटा हुआ पैसा भी ढूंढकर एक ऐसी जगह रखा हुआ था जहां तक ना पुलिस पहुंच सकती थी, ना वह खतरनाक गिरोह। यह सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वे लोग जो राजीवन को कमजोर, डरपोक और दोषी समझ बैठे थे, अब उसकी सूझबूझ और हिम्मत के आगे नतमस्तक होने को मजबूर हो जाते हैं। कहानी के अंत तक आते आते राजीवन को आखिरकार वह सच्चाई साबित करने का मौका मिलता है, जिसके लिए वह इतने लंबे समय से जूझ रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर से शक के बादल छंटने लगते हैं, उसकी बेगुनाही सामने आने लगती है और वह उन तमाम लोगों को गलत साबित कर देता है जिन्होंने बिना जाने समझे उसे मुजरिम करार दे दिया था। उसकी पत्नी मीरा भी इस पूरे सफर के दौरान अपने अंदर एक बदलाव महसूस करती है। वह अपने पति के साथ अपने रिश्ते को, अपनी गलतियों को और अपने गुस्से को एक नए नजरिए से देखने लगती है। दोनों के बीच जो दूरियां और गलतफहमियां थीं, वे इस मुश्किल वक्त की आग में तपकर कहीं ना कहीं थोड़ी नरम पड़ती नजर आती हैं। उनकी दोनों बेटियां जिया और अमला भी अपने पिता को एक नई नजर से देखने लगती हैं। वे समझ जाती हैं कि उनका पिता, जो बाहर से इतना साधारण और कमजोर लगता था, असल में उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह पल जब पूरा परिवार आखिरकार दोबारा एक साथ एक ही छत के नीचे बिना किसी डर और बिना किसी शक के बैठता है, वह इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और सुकून देने वाला पल बनकर सामने आता है। इतने महीनों की तकलीफ, इतने दिनों का डर, इतनी रातों की बेचैनी, सब कुछ मानो उस एक पल में पिघल जाता है। जिया और अमला अपने पापा से लिपट जाती है और मीरा भी अपने पति की आंखों में वह सच्चाई, वह मासूमियत और वह मजबूती देख पाती है जिसे वह शायद इतने सालों से अनदेखा करती आई थी। यह पल शब्दों से ज्यादा खामोशी में बयां होता है, लेकिन इसका असर दर्शकों के दिल पर गहरा पड़ता है। मीरा और उस बैंक मैनेजर के बीच जो कुछ भी था, उसे लेकर भी कहानी के आखिरी हिस्से में एक भावुक स्पष्टता आती है। राजीवन को एहसास होता है कि उसकी और मीरा की शादी में दरार सिर्फ एक वजह से नहीं आई थी, बल्कि सालों की अनकही बातें, अनसुनी शिकायतें और एक दूसरे को समय ना दे पाने की थकान, ये सब मिलकर उनके रिश्ते को खोखला करते गए थे। मीरा भी अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और राजीवन भी समझता है कि सिर्फ इल्जाम लगाने से रिश्ते नहीं सुधरते। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे अपने परिवार को, अपनी बेटियों की खातिर एक नई शुरुआत देंगे। यह कोई फिल्मी अचानक हुआ सुधार नहीं, बल्कि एक धीमी, ईमानदार कोशिश है जो दिखाती है कि टूटे हुए रिश्तों को भी सही वक्त और सही समझ मिले तो दोबारा जोड़ा जा सकता है। यह पूरी कहानी सिर्फ एक हीस्ट थ्रिलर नहीं है, यह एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जिसे परिस्थितियों ने अचानक एक बड़े अपराध के केंद्र में धकेल दिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे आज के दौर में मीडिया, सोशल मीडिया और समाज बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। कैसे एक पल में कोई नोबडी यानी एक मामूली इंसान पूरे देश की नफरत और शक का केंद्र बन सकता है। लेकिन साथ ही यह कहानी यह भी दिखाती है कि इंसानी हौसला, पारिवारिक प्रेम और सच्चाई की ताकत आखिरकार हर तूफान से टकराने की हिम्मत रखती है। राजीवन का यह सफर
एक साधारण सरकारी कर्मचारी से लेकर एक ऐसे बाप तक जिसने अकेले पूरी दुनिया से लड़कर अपने परिवार को बचाया, दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ता है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ भावनाओं का भी भरपूर तड़का है। हर सीन में एक अलग रंग है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी बेबसी तो कभी उम्मीद। और यही मिला जुला जज्बाती सफर इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। यह भी दिखाया जाता है कि किस तरह छोटी छोटी गलतफहमियां और अफवाहें मिलकर एक बेगुनाह इंसान की पूरी दुनिया उजाड़ सकती हैं, और कैसे सच्चाई को सामने आने में अक्सर बहुत लंबा और मुश्किल रास्ता तय करना पड़ता है। आखिरकार जब सारा सच सामने आता है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि जिस इंसान को वे इतने दिनों से शक की निगाह से देख रहे थे, वही इंसान असल में सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा वफादार निकला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसकी दिखावटी सादगी या कमजोरी देखकर कभी कम मत आंको, क्योंकि पता नहीं किस साधारण से दिखने वाले इंसान के अंदर कितनी असाधारण ताकत छुपी हो। राजीवन की यह कहानी एक आम आदमी के असाधारण संघर्ष की कहानी है, जो हमें यह याद दिलाती है कि असली हीरो अक्सर वही होते हैं जिन्हें दुनिया सबसे पहले नजरअंदाज कर देती है। यह फिल्म हमें एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, अगर हम भी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां पूरी दुनिया बिना सबूत के हमें दोषी मान बैठे, तो क्या हम भी राजीवन जितनी हिम्मत और सब्र दिखा पाएंगे? यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक मनोरंजक थ्रिलर से कहीं आगे ले जाकर एक गहरी इंसानी कहानी बना देता है, जो दर्शकों के जहन में फिल्म खत्म होने के बाद भी काफी देर तक गूंजती रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर इसने आपके अंदर भी उत्सुकता और रोमांच जगाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।